दोस्तों, हम जिस दौर में जी रहे हैं वहां ओवर थिंकिंग की समस्या बढ़ रही है। किसी समस्या पर उतना ही सोचा जाना चाहिए जितने में उसके समाधान का रास्ता निकले। बार बार अपनी समस्या को सामने ले आना आपको कहीं नहीं ले जाता। यह ट्रेडमिल पर भागने जैसा है। आप भागते तो कई किलोमीटर हैं पर पहुंचते कहीं नहीं। नमस्कार दोस्तों, वीएन मोटिवेशन जर्नी चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, ठीक दिशा में सोचना अच्छा होता है, लेकिन किसी विषय पर बहुत ज्यादा सोचकर नकारात्मक भाव की ओर बढ़ना आप में तनाव बढ़ाता है। दूसरा, आपने खुद भी महसूस किया होगा कि जब किसी समस्या पर ज्यादा सोचते हैं तो अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। मेरे दोस्तों ने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, मुझे उन्हें तुरंत बढ़िया जवाब देना चाहिए था, मुझे उन्हें अक्ल सिखानी चाहिए थी ताकि वो दोबारा ऐसा न बोलें। जब हम किसी व्यक्ति से या किसी समस्या से परेशान होते हैं तो कुछ ऐसे ही विचार हमारे मन में बार बार घूमते हैं। ये समस्याएं किसी भी मुद्दे पर हो सकती हैं। मसलन आपके करियर, परिवार या समाज किसी भी मुद्दे पर आपको परेशानी हो सकती है। अक्सर मनुष्य जब किसी ऊहापोह में होता है या कोई ऐसी बात जो भीतर से कचोट रही है तो वह उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचता है और तब तक सोचता है जब तक उसे उसका हल न मिल जाए या उसके मन की बात जिस तक पहुंचानी है उस तक न पहुंचाई जाए। ठीक दिशा में सोचना अच्छा होता है, लेकिन किसी विषय पर बहुत ज्यादा सोचकर नकारात्मक भाव की ओर बढ़ना आप में तनाव बढ़ाता है। दूसरा, आपने खुद भी महसूस किया होगा कि जब किसी समस्या पर ज्यादा सोचते हैं तो अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। उस वक्त जिस समय आप किसी मुद्दे पर सोच रहे होते हैं तब आप किसी और काम में मन नहीं लगा पाते, जिस वजह से आपके बाकी सारे काम बिगड़ने लगते हैं। तो ज्यादा सोचने की वजह से हमारे और आपके काम और ज्यादा न बिगड़े, इससे पहले हमें अपनी इस आदत पर लगाम लगाना होगा। हमें मालूम है कि हम परेशान हैं, लेकिन परेशानी को बार बार सोचकर अपना अच्छा समय क्यों बर्बाद किया जाए। इसलिए जब किसी बात पर बहुत ज्यादा परेशान हैं और उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं तो थोड़ा समय निकालकर खुद को तैयार करिए, थोड़ा नाचिए, थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकल जाइए और अगर कुछ न मिले तो कोई कॉमेडी या धारावाहिक देख लीजिए। इतना अगर आप करेंगे तो उस पल के लिए आप अपनी समस्या भूल जाएंगे और आगे क्या करना है इसके बारे में सोचेंगे। ऐसी बातें जो आपको दुख दे रही हैं, आपके व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो ऐसी बातों को बीती बातें सोचकर पीछे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो बीत गई सो बात गई। बीती बातें आप में तनाव बढ़ाती हैं और साथ ही आपके काम करने की क्षमता पर भी असर डालती हैं। आप इस बात के डर में न रहें कि आपको क्या बेहतर तरीके से नहीं आता, बल्कि ये सोचें कि आपको सबसे अच्छे से क्या आता है। जब आप ये सोचने लगते हैं कि आप बहुत सुंदर नहीं हैं, बहुत मेहनती नहीं हैं, बहुत समर्पित नहीं हैं, तो आपका डर और बढ़ने लगता है। इसलिए बेहतर यही है कि अपने डर या कमजोरियों पर सोचने के बजाय अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता पर विचार करना चाहिए। इससे आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा। जीवन जीने का सबसे बेहतर तरीका है कि आज में जिया जाए। अभी जो जीवन मिला है उसको खुशहाल बनाने की सोचें। जीवन में परेशानियां आती और जाती रहती हैं, धीरे धीरे सब खत्म हो जाती हैं, कुछ भी अंतिम नहीं होता है। इसलिए परेशानियों के बारे में बहुत ज्यादा न सोचें, खुद को सुंदर बनाएं और आज में जीकर सभी को खुशहाली दें। जब आपको कोई समस्या परेशान कर रही हो तब आप खुद से बात करें और प्रश्न पूछें कि जिस समस्या को लेकर आप इतने परेशान हैं, क्या वो अगले 5 सालों में आपके लिए कोई मायने रखेगी या अगले 5 हफ्ते तक। अगर आपको इसका जवाब मिल जाएगा तो आप खुद ही उस समस्या के बारे में सोचना बंद कर देंगे। सब कुछ नियंत्रित करना छोड़ दें। सब कुछ आपके बस में नहीं हो सकता। आप जिसमें बेहतर हैं उस पर ध्यान दें, बाकी सब कुछ खुद ब खुद अच्छा होता चला जाएगा। अक्सर जब दिन भर के काम के बाद सोने का समय आता है तब नकारात्मक विचार मन में गूंजने लगते हैं। अगर ऐसे विचार मन में बार बार आ रहे हैं तो उन्हें ना कहें। खुद से दृढ़ निश्चय करें कि इस विषय के बारे में अब नहीं सोचना है। जब आपको लगे कि आपकी ज्यादा सोचने की आदत आपके लिए परेशानी का सबब बन रही है तो खुद को ज्यादा से ज्यादा व्यस्त रखें। इससे आपकी रचनात्मकता में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही आपको खुशी भी मिलेगी। तो दोस्तों, जिंदगी में आपका भी ध्यान नहीं लग रहा। ज्यादा सोचने की वजह से बार बार आपको घबराहट होती है और आपका हृदय भी जोर जोर से धड़कता है और बार बार नेगेटिव विचार आपके भी दिमाग में आते हैं। तो इस ज्यादा सोचने वाली बीमारी से बचने के लिए और इस बीमारी को दूर करने के लिए आज हम आपको एक बौद्ध भिक्षु की कहानी के माध्यम से आपकी समस्या का हल बताएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को पूरा देखें
ताकि आप भी इस कहानी को सुनने के बाद आपकी समस्या से छुटकारा पा सके। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार चीन के एक हिस्से में बहुत बड़ा मठ था, जहां लगभग 1000 भिक्षु रहते थे। वो सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को जानने का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उस मठ में शिष्य बनने के लिए आया। उसने मास्टर से कहा, मास्टर, मैं खुद को जानना चाहता हूं, मैं सच की तलाश कर रहा हूं, मैं पता लगाना चाहता हूं कि सच क्या है। मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा। सच को जानने में तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है, फिर भी इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम्हें इस जीवन काल में सच का पता लगेगा या नहीं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा। मास्टर, मैं यहां पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूं, मैं इसके लिए तैयार हूं। गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम एक काम करो, इस मठ में 1000 भिक्षु हैं, तुम उनके लिए चावल कूटने का काम करो। बस सुबह से शाम तक चावल कूटने का ही काम करो, और जब तुम थक जाओ तो सोने चले जाओ। फिर अगली सुबह उठकर चावल को कूटना शुरू कर दो। इसके अलावा कुछ और मत करना, किसी और चीज के बारे में मत सोचना। बस इस रास्ते पर चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना। जरूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। उस लड़के ने गुरु के आदेश का पालन करते हुए चावल कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 1000 शिष्य थे। उन सभी को समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, इसीलिए वह बहुत जल्दी उठ जाता था और रात को देर तक चावल कूटता रहता था। और जब वह थक जाता तो उसी कमरे में सो जाता था जहां वह चावल कूटता था। वह किसी से बात नहीं करता था और ना ही कोई उससे बात करने के लिए उसके पास आता था। कुछ महीनों तक चावल कूटते हुए उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन उन विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला, तो वह विचार अपने आप ही मिट गए। धीरे धीरे उसके मन में विचार कम होने लगे। कुछ सालों के बाद तो वह अपना नाम तक ही भूल गया। वह हमेशा चुप रहता और विचारहीन अवस्था में बस चावल कूटता रहता था। उसने ना तो कभी ध्यान किया था और ना कभी शास्त्र पढ़ा था। मठ के बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। ऐसा करते हुए 12 साल बीत गए। 12 साल बाद एक दिन मास्टर ने घोषणा की कि अब मेरा आखिरी समय आ रहा है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है जो मेरे बाद मठ का मुखिया होगा। इसीलिए मेरा कोई भी शिष्य है जिसे लगता है कि उसे आत्म साक्षात हो गया है और उसने खुद को जान लिया है, तो रात को मेरे दरवाजे के पास आकर इस दीवार पर कुछ पंक्तियां लिखें जिसमें उसकी जिंदगी का सारा अनुभव समाया हो। कई शिष्यों ने ऐसा करने के बारे में सोचा, पर मठ के प्रमुख शिष्यों में से एक ने वहां जाकर कुछ पंक्तियां लिखी। उसे बौद्ध धर्म ग्रंथों का बहुत ज्ञान था। सभी शिष्यों को लगता था कि वह इस मठ का उत्तराधिकारी बन सकता है। उसने लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है। इस धूल को हटाने के लिए ही ध्यान है। जिसकी धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगली सुबह जब मास्टर उठे और उन्होंने इन पंक्तियों को देखा और उन्होंने कहा कि किस बेवकूफ ने यह सब कचरा मेरी दीवार पर लिखा है। वो शिष्य जिसने यह लिखा था वह चुप रहा। हालांकि उसने जो पंक्तियां लिखी थीं वो ज्ञान से भरी थी, लेकिन यह सब किताबी ज्ञान था। वह शिष्य बहुत चालाक था। उसने पंक्तियां तो लिखी, पर उसने नीचे अपने हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि वह स्वयं इसके बारे में निश्चित नहीं था कि यह सही है या नहीं, क्योंकि उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ था। गुरु ने पंक्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। यह देखकर सभी शिष्य हैरान रह गए। ये घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गई। इस विषय पर बात करते हुए 2 शिष्य उस शिष्य के पास से गुजरे जो 12 साल पहले यहां आया था और दिन रात चावल कूटता रहता था। दोनों की चर्चा सुनकर वह धीरे से हंस पड़ा। दोनों शिष्यों ने उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? दोनों शिष्य की नजर मैं यह चावल कूटने वाला तुच्छ ही भिक्षु था, क्योंकि किसी ने उसे ना तो कभी ध्यान करते हुए देखा था और ना ही कभी शास्त्र पढ़ते हुए। हर कोई उसे मूर्ख समझता था जो बस चावल को ही जानता था। उस मठ में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन उस चावल कूटने वाले को किसी से कोई मतलब नहीं था। इसीलिए वह दोनों शिष्य उसे मुस्कुराता हुआ देखकर चकित रह गए। उन्होंने फिर उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? उसने जवाब दिया कि मैं इसीलिए हंसा कि मास्टर सही बोल रहे हैं, ये सब पंक्तियां कचरा है, इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं है। वह दोनों शिष्य चौंक गए और उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम ऐसी पंक्तियां लिख सकते हो जो इससे भी बेहतर हो? चावल कूटने वाले ने जवाब दिया,
नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूं। लेकिन हाँ, मैं कुछ पंक्तियां कह सकता हूं। अगर तुमने उन पंक्तियों को तुम लिख सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं। उन दोनों शिष्यों ने कहा, ठीक है। वे मास्टर के कमरे के पास गए और चावल कूटने वाले ने कुछ पंक्तियां बोली और दूसरे शिष्य ने उस दीवार पर लिख दिया और उन पंक्तियों के नीचे लिख दिया कि चावल कूटने वाला। उन्हें लगा कि मास्टर इस पर भी गुस्सा करेंगे। जो पंक्तियां उसने लिखने के लिए कहा था बहुत अद्भुत थी और वो पंक्तियां थी, मन तो बस एक का भ्रम है, ना तो मन है ना ही मन का कोई दर्पण है, और जब मन ही नहीं है तो धूल कहां ठहरेगी। जो ये जानता है वो सच को जान गया। जब गुरु ने ये पंक्तियां देखी तो वे आधी रात को उठे और चावल कूटने वाले के पास गए। चावल कूटने वाला सो रहा था। मास्टर ने उसे जगाया और कहा कि ये लो, मेरी छड़ी और मेरे वस्त्र ले लो। आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, लेकिन इस मठ को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि इस मठ में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं और वो तुम्हें मार देंगे। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक साधारण सा चावल कूटने वाला उनसे ज्यादा विद्वान निकला। तुम्हें वह सारा ज्ञान हो गया है जो मुझे है। तुम्हें यह सारा ज्ञान चावल कूटते कूटते हुआ है और मुझे पता है कि तुम जहां भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी महक हर तरफ फैलने लगती है। उसने अपने गुरु के पैर छुए और रात को ही वहां से चला गया। तो दोस्तों, अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो पाएंगे बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल एक ही जगह बैठकर आंखें बंद करके ही किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ध्यान तो चलते चलते भी किया जा सकता है, अपना कुछ काम करते हुए भी ध्यान किया जा सकता है। असल में ध्यान का मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे अपनी शिद्दत से करें कि आपको आपके शरीर का ख्याल भी ना रहे। बिल्कुल उस चावल पीसने वाले की तरह जो चावल कूटने में इतना मग्न हो गया कि उसको खुद का कोई ख्याल ही नहीं रहा। उसने चावल कूटते हुए ही उसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। हर समय वर्तमान में रहना और कुछ नहीं सोचना। मन तब तक ही है जब तक विचार है। जब विचार ही नहीं रहेंगे तो मन भी गायब हो जाएगा। जब मन ही नहीं रहेगा तभी तुम अपने आप को अच्छे से जान पाओगे। असल में हमें अपने वास्तविक रूप को जानने के लिए कोई अन्य साधना करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं बस उसमें हमें पूरी तरह से खो जाने की जरूरत है। अपने काम में इस कदर से लीन हो जाओ कि आपका काम भी ध्यान बन जाए। तो दोस्तों, ज्यादा सोचने वाले लोगों के लिए दूसरी रहस्यमयी कहानी अब हम आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक आदमी रहता था जो ताले तोड़ने के मामले में एक्सपर्ट था, यानी कि जहां कहीं भी ताले तोड़ने की बात आती थी या लॉक को खोलने की बात आती थी तो उसका नाम सबसे पहले लिया जाता था। एक दिन कुछ समझदार लोगों ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और उसको बता दिया गया कि आपको इस जगह पर इस तारीख को आना है और ताले को तोड़ना है। जब वह समय के अनुसार तय दिनांक को वहां पहुंच गया तो उसको प्रतियोगिता के नियम समझा दिए गए। आपको एक बॉक्स में बिठा दिया जाएगा और उस बॉक्स को पानी में उतार दिया जाएगा। आपको ताला खोलकर बाहर आना होगा। इस बीच आपको लगता है कि लॉक आपसे नहीं खुल पाएगा तो आप इमरजेंसी बटन को दबा सकते हैं और ऊपर आ सकते हैं, लेकिन आप प्रतियोगिता में हार जाएंगे। उसने सभी नियमों की हाँ कर दी और पानी में चला गया। जैसे ही वह पानी में पहुंचा तो उसने जेब में से एक तार निकाला और लॉक को खोलने की कोशिश करने लगा। 4 से 5 बार कोशिश करने के बाद वह बार बार विफल हो रहा था, लेकिन उससे लॉक नहीं खुल रहा था। अब ज्यादा समय तक पानी में रहना उसके लिए और भी मुश्किल था, क्योंकि सांस रोकना आसान नहीं था। फाइनली उसने अपना पूरा दिमाग लगाया और एक बार अंतिम प्रयास किया। वह फिर से विफल हुआ और उसने इमरजेंसी बटन दबा दिया। धीरे धीरे ऊपर आने लगा। पानी के ऊपर आए बॉक्स को बाहर निकाला गया और हल्का सा धक्का देकर खोला गया। वह अचंभित हो गया कि एक बार भी मेरे दिमाग में यह ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं इसको धक्का देकर खोलूं। हो सकता है कि यह लॉक ही ना हो। तो दोस्तों, यही होता है जब हम भी बहुत ज्यादा सोचते हैं तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। कभी कभी ना सोचने से भी जवाब मिल जाता है। इसलिए किसी ने कहा है कि जो कुछ नहीं करते वह कमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है। कभी कभी दिमाग को जब हम शांत रखते हैं और ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करते हैं तो हमें बेहतर समाधान मिल जाता है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि ज्यादा सोचने की इस बीमारी के मुख्य कारण क्या है जिससे आपको ज्यादा सोचने की बीमारी हो जाती है। अत्यधिक सोच के कुछ मुख्य कारण हैं, जिनमें से पहला कारण है वर्तमान से ज्यादा भूतकाल या भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता करना।
आप जो काम अभी कर रहे हैं उससे ध्यान हटाकर अपना ध्यान बीते हुए समय या आने वाले कल पर लगाएंगे तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार होते जाएंगे। दूसरा कारण, काम का ज्यादा तनाव होना। जब वर्कलोड ज्यादा होता है तो दिमाग भी तेजी से चलने लगता और यह तनाव का रूप ले लेता है और दिमाग में वह विचार भी आने लगते हैं जिनका काम से संबंध ही नहीं है और लोग ओवरथिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। तीसरा कारण, डर का बना रहना। जब व्यक्ति के अंदर डर होता है, जैसे नौकरी छूट जाने का डर, प्रमोशन ना होने का डर, काम में असफल हो जाने का डर, पैसे ना मिलने या डूब जाने का डर, व्यक्ति इस डर को लेकर कल्पना करता रहता है। भले ही ऐसा ना होने वाला हो, लेकिन धीरे धीरे यह डर उसे जरूरत से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। चौथा कारण, कॉन्फिडेंस की कमी। जब व्यक्ति में किसी काम को करने के प्रति उलझन बनी रहती है तो कॉन्फिडेंस कम होता जाता है, जिसके चलते नकारात्मक विचार दिमाग को घेरना शुरू कर देते हैं और व्यक्ति ज्यादा सोचना और चिंता करना शुरू कर देता है। पांचवा कारण, चीजों के बारे में सकारात्मक से ज्यादा नकारात्मक विचार। जब व्यक्ति छोटी छोटी बातों के नकारात्मक पहलू के बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे व्यक्ति ओवरथिंकिंग का शिकार होता जाता है। छठा कारण, हमेशा परफेक्ट होने की चाहत। पूर्णता या परफेक्शन को पाने के लिए या प्रयास करने से यह आपको अत्यधिक विश्लेषण और सोचने पर मजबूर कर सकती है। गलतियां करने या उच्च मानकों को पूरा न करने का डर अक्सर व्यक्तियों को हर विवरण पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें कुछ भी काम करने से रोकता है। सातवां कारण, असफलता का डर। ज्यादा सोचने वालों को अक्सर असफलता या नकारात्मक परिणामों का गहरा डर रहता है। वे अपने दिमाग में लगातार कुछ चीजों को दोहराते रहते हैं, हर संभावित परिणाम की आशा करने और योजना बनाने की कोशिश करते हैं, जो मानसिक रूप से थका देने वाला हो सकता है। आठवां कारण, आत्मविश्वास की कमी। कम आत्मसम्मान या किसी की क्षमताओं में आत्मविश्वास की कमी से अधिक सोचने में योगदान दे सकता है। व्यक्ति अपने फैसलों पर संदेह कर सकते हैं और लगातार खुद से सवाल कर सकते हैं, जिससे विश्लेषण करना और अपने से सवाल करने का चक्र कभी खत्म नहीं होता है। नवा कारण, माइंडफुलनेस की कमी। ओवरथिंकर अक्सर पल में उपस्थित होने के साथ संघर्ष करते हैं। वे पिछली घटनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंता कर सकते हैं, जिससे उन्हें वर्तमान में पूरी तरह से शामिल होने और वर्तमान क्षण का आनंद लेने से रोका जा सकता है। क्या ओवरथिंकिंग यानी अत्यधिक सोच से छुटकारा पाया जा सकता है? तो इसका जवाब है जी बिल्कुल, ओवरथिंकिंग यानी अत्यधिक सोच से छुटकारा पाया जा सकता है, हालांकि थोड़ा समय लग सकता है। तो आइए जानते हैं कि ओवरथिंकिंग की समस्या से छुटकारा कैसे पाएं। ओवरथिंकिंग यानी अत्यधिक सोच से छुटकारा पाने के उपाय। यह सब जानते हैं कि पहले विचार दिमाग में आता है, फिर वह क्रिया का रूप लेता है। हमें कोई भी काम सोच समझकर करना बहुत जरूरी है, पर किसी काम को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचना और वो बातें भी सोचना जो काम से संबंधित नहीं है, आपको और आपके काम दोनों को नुकसान पहुंचाता है। जो थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है और इसे कम करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं ओवर थिंकिंग यानी अत्यधिक सोच से छुटकारा या कम करने के उपायों का पहला उपाय। स्वीकार करें कि आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। इस बात को मन से स्वीकार करें कि आप ज्यादा सोचते हैं और आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप इस बात को स्वीकार कर लेंगे तो आप इससे छुटकारा पाने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। आप ओवरथिंकिंग को लेकर जागरूक हो जाएंगे। जब भी आपको लगे कि दिमाग में फालतू विचार चल रहे हैं, तुरंत उसे वहीं रोक दो और यह सोचना शुरू करो कि आपने सोचना कहां से शुरू किया था। तब आपको मालूम होता जाएगा कि आप कितनी फालतू की बातें सोचकर अपना समय और शक्ति बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा उपाय, हमेशा सकारात्मक सोचने की कोशिश करें। क्या गलत हो सकता है की जगह क्या अच्छा हो सकता है सोचे। नकारात्मक विचार डराते हैं और आपका दिमाग चिंता से दौड़ने लगता है। जब आप उन नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं तो तब आप दिमाग के गुलाम हो जाते हैं। लेकिन जब आप सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो दिमाग आपका गुलाम होता है। सकारात्मक रहने का मतलब यह नहीं है कि आप चीजों के सिर्फ एक पहलू को देखें, बल्कि सही और गलत दोनों पहलुओं को देखना जरूरी है। पर केवल नकारात्मक सोचना या ज्यादा नकारात्मक विचार आपको अनुचित सोचने पर मजबूर कर देते हैं।
तीसरा उपाय, योग, ध्यान और व्यायाम करें। योग, ध्यान और व्यायाम मस्तिष्क और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ध्यान काफी लाभदायक है, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। चौथा उपाय, वर्तमान क्षण में जीने की कोशिश करो। कभी कभी लोग बीती हुई बातों या घटना के बारे में ही सोचते रहते हैं और तनाव में आ जाते हैं। इसी प्रकार जो समय आने वाला है उसे लेकर भी इतनी चिंता करते हैं कि तनाव में रहते तनाव में दिमाग हावी हो जाता है और फालतू बातें सोचने लगता है। जो समय बीत गया है उससे सीख लो और जो आने वाला है उसकी तैयारी करो। लेकिन यह आप तभी कर सकते हैं जब आप वर्तमान में रहे। इसलिए आप जो अभी कर रहे हैं तो पूरा ध्यान उसी पर लगाओ। पांचवा उपाय, जो बात आपको परेशान कर रही है उसे लिख लें। आपके सोचने के तरीके और आपके महसूस करने के तरीके के बीच एक मजबूत संबंध है। आपके सोचने का तरीका आपकी भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करता है और आपकी भावनात्मक स्थिति आपके सोचने के तरीके को प्रभावित करती है। तो जो बात आपको परेशान कर रही है उसे लिख लें। अब उस बात के बारे में यह लिखें कि यह आपको क्यों परेशान कर रही है। अब अपने आप से प्रश्न करें कि क्या इस समस्या का हल परेशान रहना है। यदि नहीं तो उसका हल ढूंढे, और यदि इसका कोई हल नहीं है तो परेशान रहने और सोचते रहने से क्या होगा। जब धीरे धीरे आप ऐसे करेंगे तो इस चीज की आपको आदत पड़ती जाएगी और आप अनावश्यक सोचना बंद कर देंगे। छठा उपाय, अपनी भावनाओं का नियंत्रण रखो। भावनाओं पर नियंत्रण रखने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को दबाएं, लेकिन आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हकीकत को देख पाते हैं। अनियंत्रित भावनाएं दिमागी विचारों को बेफिजूल गति प्रदान करती हैं। सातवां उपाय, चिंता नहीं चिंतन करें। चिंता ओवरथिंकिंग को जन्म देती है और चिंतन क्रिएटिविटी को जन्म देता है। फालतू सोचने की जगह कोई कहानी, कोई लेख, कविता या कुछ रचनात्मक सोचे। आठवां उपाय, अपने पसंद की चीजें करें। जब भी आप फ्री हो तो कोई भी ऐसा काम करो जिसे करना आपको अच्छा लगता हो, जैसे किताबें पढ़ना है, गाने सुने, गाने गाएं या घूमने जाएं। और यदि आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के साथ खेलें, अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत करें। नौवां उपाय, अपना सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करें। जब आप ज्यादा सोचते हैं तो ना चाहते हुए भी आप नकारात्मक बातें सोचते हैं और अपने आप को औरों से कम आंकने लगते हैं। याद रखें, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जो आप हैं, आप जैसा कोई नहीं है। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान देने की बजाय अपना सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करें। अपने ज्ञान को बढ़ाते रहे और पॉजिटिव रहे। 10वां उपाय, मन को शांत रखें। आधुनिक जिंदगी भागदौड़ और तनाव भरी है। अधिकतर लोगों के साथ तनाव में बने रहना इतना सामान्य हो जाता है कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं चलता कि धीरे धीरे तनाव उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। जब मन अशांत होता है तब नकारात्मक और बेफिजूल के विचार हमारे दिमाग में घर करने लगते हैं। 11वां उपाय, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश। यदि आप ओवरथिंकिंग करते हैं तो अपने मन को पसंदीदा कार्यों में व्यस्त कर खुद को नकारात्मक विचारों से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। आप चाहे तो किचन में नई रेसिपी भी ट्राई कर सकती हैं। इसके साथ ही वर्कआउट क्लास और पेंटिंग जैसी गतिविधियों में भाग लेना भी उचित रहेगा। 12वां उपाय, मेडिटेशन करें। यदि आप एक ओवरथिंकर हैं तो नियमित रूप से मेडिटेशन करने की आदत बनाएं। यह आपके दिमाग में चल रहे थॉट्स से डिस्ट्रैक्ट होने में मदद करेगा। वहीं यह दिमाग को शांत रखता है और आप ओवरथिंकिंग की वजह से तनाव के शिकार नहीं होंगे। रात को काम से लौटने के बाद थोड़ी देर मेडिटेशन का अभ्यास जरूर करें। यह आपके अंदर सकारात्मक विचारों को स्थापित करता है। 13वां उपाय, परफेक्शनिज्म पर ध्यान देना कम कर दें। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें हर चीज परफेक्टली करने की आदत होती है। ऐसे में यदि कोई चीज कभी पूर्णतः पूरी न हो पाए तो वह खुद को दोषी ठहराते हैं और बेफिजूल की बातों को सोचते हुए ओवरथिंकिंग जैसी समस्या का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में सबसे पहले अपने दिमाग से परफेक्शनिज्म जैसी बातों को निकाल दें, क्योंकि गलतियां होंगी तभी तो हम उन गलतियों से सही चीजों को करना सीखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने मन को शांत रखें। आपके सोच को बदल देने वाली 2 और कहानियां अभी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसे ध्यान से सुने। ये आपकी जिंदगी बदल देगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए हुए थे। बहुत से दीन दुखी परेशान लोग उनके पास उनकी कृपा दृष्टि पाने हेतु आने लगे।
ऐसा ही एक दिन दुखी गरीब आदमी उनके पास आया और साधु महाराज से बोला, महाराज, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्जा भी है, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझ पर कुछ उपकार करें। साधु महाराज ने उसको एक चमकीला नीले रंग का पत्थर दिया और कहा कि यह कीमती पत्थर है, जाओ जितनी कीमत लगवा सको लगवा लो। वह आदमी वहां से चला गया और उसे बेचने के इरादे से अपनी जान पहचान वाले एक फल विक्रेता के पास गया और उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। फल विक्रेता बोला, मुझे लगता है यह नीला शीशा है, महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया है। हाँ, यह सुंदर और चमकदार दिखता है, तुम मुझे दे दो इसके, मैं तुम्हें 1000 रुपए दे दूंगा। वह आदमी निराश होकर अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया जो कि एक बर्तनों का व्यापारी था। उसने उस व्यापारी को भी वह पत्थर दिखाया और उसे बेचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाहिए। बर्तनों का व्यापारी बोला, यह पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं इसके तुम्हें 2000 रुपए दे दूंगा। वह आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक होगी और यह सोच वो वहां से चला आया। उस आदमी ने इस पत्थर को अब एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, यह काफी कीमती है, इसके मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूंगा। वो आदमी अब समझ गया था कि यह बहुत अमूल्य है। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। यह सोच वो शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया। उस हीरे के व्यापारी ने जब वो पत्थर देखा तो देखता ही रह गया। चौंकने वाले भाव उसके चेहरे पर दिखने लगे। उसने उस पत्थर को माथे से लगाया और पूछा, तुम ये कहां से लाए हो? ये तो अमूल्य है, यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हम अपने आप को कैसे आंकते हैं। क्या हम वह हैं जो राय दूसरे हमारे बारे में बनाते हैं? आपकी लाइफ अमूल्य है, आपके जीवन का कोई मोल नहीं लगा सकता। आप वह कर सकते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। कभी भी दूसरों के नेगेटिव कमेंट से अपने आप को कम मत आंकिए। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक चील घोंसला बनाकर रहती थी जहां उसने अंडे दे रखे थे। उसी पेड़ के नीचे एक जंगली मुर्गी ने भी अंडे दे रखे थे। एक दिन उस चील के अंडों में से एक एक अंडा नीचे गिरा और मुर्गी के अंडों में जाकर मिल गया। समय बीतता गया और कुछ दिनों बाद अंडा फूटा और चील का बच्चा उस अंडे से निकला और वह यह सोचते बड़ा हुआ कि वह एक मुर्गी है। वो मुर्गी के बाकी बच्चों के साथ बढ़ा हुआ। वह उन्हीं कामों को करता जिन्हें एक मुर्गी करती है। वो मुर्गी की तरह ही कुकड़ू करता और जमीन खोदकर दाने चुगता और वो इतना ही ऊंचा उड़ पाता जितना कि एक मुर्गी उड़ पाती है। एक दिन उसने आसमान में एक चील को देखा जो बड़ी शान से हवा में उड़ रही थी। उसने अपनी मुर्गी माँ से पूछा कि उस चिड़िया का क्या नाम है जो इतना ऊंचा बड़ी शान से हवा में उड़ रही है। मुर्गी ने जवाब दिया, वह एक चील है। फिर चील के बच्चे ने पूछा, माँ, मैं इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ पाता? मुर्गी बोली, तुम इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गे हो। उस चील के बच्चे ने उस मुर्गी की बात मान ली और मुर्गी की जिंदगी जीता हुआ एक दिन मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो भी हम सोचते हैं या कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो दूसरे हमें यह कहकर रोकते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता, और हम अपना इरादा यह सोचकर बदल लेते हैं कि वाकई मैं यह नहीं कर सकता और हार मान लेते हैं। इसका मुख्य कारण है अपने ऊपर भरोसा ना होना, अपनी शक्तियों पर भरोसा ना होना, अपने काम पर भरोसा ना होना। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कहने दीजिए, लोगों का काम है कहना। अपने आप पर भरोसा रखें, अपने आप को पहचानें। दोस्तों, अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ जाते हैं। बहादुर वो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको इन 2 कहानियों से अपनी सोच को बदल लेने में मदद मिली होगी और आपको अपने ज्यादा सोचने वाली समस्या से छुटकारा पाने के उपाय भी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिले होंगे। तो दोस्तों, जिस तेजी से हम आधुनिक होते जा रहे हैं उसी तेजी से हमारे भीतर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ बढ़ रही है। लेकिन आगे निकलें कैसे, कम समय में सफलता कैसे पाएं, आदि सोच सोचकर हम खुद को ही बीमार बना रहे हैं। घर परिवार, नौकरी या किसी भी मुद्दे पर जरूरत से ज्यादा सोचना सेहत के लिए नुकसानदेह है। ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि वह छोटी से छोटी चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं। बैठे बैठे खुद ही गुणा भाग करते रहते हैं और विश्लेषण भी करते हैं।
जरूरत से ज्यादा सोचना और चिंता आपकी समस्या कम तो नहीं करेगी, लेकिन बीमार जरूर बना देगी। विशेषज्ञों की माने तो ज्यादा सोचने विचारने से हमारे शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन की बढ़ोतरी होती रहती है, जो सेहत को प्रभावित करती है। ज्यादा सोचने से दिमाग के काम करने के तरीके में बदलाव आ सकता है, क्योंकि कॉर्टिसोल हार्मोन दिमाग की कनेक्टिविटी में बदलाव का कारण बन सकता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधार्थी बर्कले के मुताबिक ज्यादा सोचना या दिमाग लगाना तनाव, चिंता और मूड स्विंग जैसी मानसिक समस्याओं का कारण बनता है, जिसका असर आपके पाचन तंत्र पर भी पड़ सकता है। इससे पेट में जलन, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, गैस्ट्रिक सिक्रेशन में परिवर्तन, आंतों का सही से काम न करना आदि समस्याएं होती हैं। ज्यादा सोचना या चिंता करना आपके दिल की सेहत पर भी गंभीर असर डालता है। ये कई तरह की बीमारियों के खतरे को भी बढ़ा देता है। छाती में दर्द, चक्कर आना ऐसी ही कुछ समस्याएं हैं जो बहुत अधिक सोचने की वजह से होती हैं। डिप्रेशन, नशे की लत और सोने से जुड़ी परेशानियां लगातार चिंता करने की आदत का नतीजा होती है, और ये समस्याएं लगातार बढ़ती रहती हैं। लगातार चिंता, तनाव और बहुत अधिक सोचने से आपकी त्वचा भी प्रभावित होती है। चिंता के कारण भावनात्मक तनाव बढ़ सकता है या यह सोराइसिस, एटॉपिक डर्मेटाइटिस, गंभीर खुजली, एलोपेशिया एरियाटा और सीबोरेहिक डर्मेटाइटिस जैसी समस्याओं को बढ़ा सकता है। तनाव शरीर में सूजन का भी कारण बनता है, जो त्वचा पर दानों या पिंपल के रूप में दिखाई देता है। ज्यादा सोचने या चिंता करने से आपका शरीर बीमार होता है। यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रभावित करता है। विशेषज्ञों की माने तो ज्यादा गंभीर चिंतन करने से शरीर का इम्यून सिस्टम भी कमजोर होता है। यह आपके दिमाग की कोशिकाओं को भी कमजोर करता है। इससे नशे की लत लगना और नींद न आना जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि वैसे तो सोच विचार करना सामान्य जिंदगी का ही हिस्सा है, लेकिन यह कुछ बीमारियों का लक्षण भी होता है। ओसीडी डिसऑर्डर होने पर रोगी के मन में कोई न कोई बात आती रहती है। उदाहरण के लिए, अगर वह परीक्षा देने जा रहा है तो वह सोचता रहेगा कि समय पर पहुंचेगा या नहीं, सभी उत्तर दे पाएगा या नहीं आदि। अगर बीमारी नहीं है तब भी आप हर चीज या काम पर ज्यादा सोच विचार करते हैं तो नुकसान होता है। इससे आप काम पर फोकस नहीं कर पाते, समय पर सही फैसले नहीं ले पाते, जीवन में खुशी के पलों का आनंद नहीं ले पाते। इसका असर आपके काम पर भी दिखाई देता है। ज्यादा सोच विचार करने से दिमाग में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ने लगता है, जो शरीर की ऊर्जा को नष्ट करता है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। ज्यादा सोचने से पाचन संबंधी समस्या, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, दिल संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपके ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में नमो बुद्धाय लिखकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।